नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे और मॉक टेस्ट में हमने 2 टेस्ट दे लिए हैं। अभी अपना थर्ड मॉक टेस्ट चलेगा आज, यानी आज की क्लास में अपना थर्ड मॉक टेस्ट है, जिसमें काफ़ी सारे अपने इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और अपने एग्ज़ाम में आने के इनके काफ़ी सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो हमने 2 टेस्ट देख लिए, इसके बाद में थर्ड टेस्ट है। तो थर्ड टेस्ट के अंदर अपने 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में 101 से स्टार्ट करके 150 तक के क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर पूरा करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान लगा करके उनको देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट जो है वो कौन सा है? थर्ड है। ठीक है, तो अपना 101 का फर्स्ट क्वेश्चन अपना, यानी 101 से पहला क्वेश्चन है, यानी EEPROM। ठीक है ना, यानी EEPROM स्टैंड फॉर, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी रोम हमने पढ़ा है, तो EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? सबसे पहले अपने को दे रखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही क्या होता है? EEPROM का फुल फॉर्म होता है। जैसे अपनी रोम 3 प्रकार की हो गई ना, EROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? पहला। ठीक है, तो ये ए अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी क्वेश्चंस को अपने को, बाकी जो ऑप्शन है उनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में ही अपने को क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? अपना कंप्यूटर नेटवर्क है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? द कंप्यूटर नेटवर्क इज, यानी कंप्यूटर नेटवर्क अपन किसको कहते हैं? ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने है। ठीक है, इनमें से आपको चूज करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क अपन किसको कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल, यानी केबल के साथ में जो नेटवर्किंग होती है कंप्यूटर्स के बीच में वो, या फिर नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो विदाउट केबल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों को कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी दोनों को ही नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे अपन? नेटवर्क किसको कहते हैं भैया? 2 कंप्यूटरों के बीच में नेटवर्क। ठीक है, 2 कंप्यूटरों के बीच के तालमेल को, कम्युनिकेशन को अपन क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। चाहे वो केबल के साथ में हो, चाहे वो विदाउट केबल हो। ठीक है ना, किसी भी तरीके से हो, क्या कहलाएंगे? अपने नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो बोथ ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 103 नंबर का अपना क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कौन सा है? एक आभासी कनेक्शन की स्थापना लगभग बराबर है, किसके बराबर है? ठीक है ना, एस्टैब्लिशिंग ए वर्चुअल कनेक्शन इज वर्चुअली इक्वलेंट टू, किसके इक्वल है? ऑप्शन पहला है अपना कनेक्टिंग एज वर्चुअल मेमोरी, यानी वर्चुअल मेमोरी से कनेक्ट करने के बाद फिजिकली कनेक्टिंग ए DTE एंड DCE, या फिर थर्ड ऑप्शन अपना है पैलेसिंग ए टेलीफोन सेल पीरियर टू ए कन्वर्जन। ठीक है ना, डी ऑप्शन अपना है पैलेसिंग ए मोडेम पीरियर टू ए कन्वर्जन। तो इसका थर्ड आंसर जो है वो क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? इसका सही आंसर है। यानी कि एक जो आभासी नेटवर्क है, ठीक है ना, एक आभासी कम्युनिकेशन है, वो वर्चुअली किसके इक्विवेलेंट होता है? तो किसके इक्विवेलेंट होता है? पैलेसिंग ए टेलीफोन सेल पीरियर टू ए कन्वर्जन। ठीक है ना, इसका थर्ड अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे क्योंकि सभी चीजें क्या है? अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? FDDI किस प्रकार का भौतिक टोपोलॉजी इस्तेमाल करता है? टोपोलॉजी हमने पढ़ा है। ठीक है ना, कौन कौन सी टोपोलॉजी है? वो सारी टोपोलॉजीज हमने पढ़ ली हैं। तो ये पूछ रहा है कि FDDI जो है वो कौन सी टोपोलॉजी का यूज करता है? 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं, बस, रिंग, स्टार, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका यूज करता है? तो FDDI है वो कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है, और इस तरीके से जो भी कनेक्शन अपना होता है वो कौन सा कहलाता है? रिंग टोपोलॉजी। क्या कहलाता है? रिंग टोपोलॉजी। अगर एक पैरेलल लाइन के अंदर रहेगा एंड नोड और स्टार्टिंग नोड, तो वो क्या रहेगी? बस टोपोलॉजी रहेगी। ठीक है, तो जो FDDI है वो किसके अंदर चलता है? अपना सर्किल के अंदर चलता है, और सर्किल को अपन क्या कहते हैं? सर्किल के अंदर जो कनेक्टिविटी की हुई रहती है उसको अपन क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो FDDI यूज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 105 नंबर का अपना क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ है कि इथरनेट सिस्टम निम्न में से कौन सा तकनीकी का उपयोग करता है? इथरनेट सिस्टम यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? ठीक है ना, इथरनेट के अंदर, इथरनेट किससे रिलेटेड हो गया? इथरनेट रिलेटेड हो गया लेन से। ठीक है ना, तो ये कौन सी टोपोलॉजी का यूज करता है भैया? लेन का यूज अपन कहां पर करते हैं? ठीक है,
तो देखिए बस टोपोलॉजी का यूज होगा कहाँ, किसमें, इथरनेट सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, इथरनेट सिस्टम के अंदर किसका यूज होता है, बस टोपोलॉजी का यूज होता है, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एक कंप्यूटर से जब अपन दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, तो बीच के अंदर क्या लगता है अपना, इथरनेट का अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जो ऐसे सीक्वेंस के अंदर एक सीरियल के अंदर जो चलने वाली टोपोलॉजी वो कौन सी हो जाएगी, अपनी बस टोपोलॉजी हो जाएगी। कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी भैया, बस टोपोलॉजी हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 106, निम्न में से कौन सा नेटवर्क सेवाएं हैं, कौन सी नेटवर्क सेवाएं हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज, कौन कौन सी अपनी है वो नेटवर्क सर्विसेज हैं, ठीक है ना। तो देखिए फाइल सर्वर, यानी कि फाइल को जब अपन अपलोड या फिर डाउनलोड करते हैं, फाइल सर्वर तो बिल्कुल फाइल सर्वर है। प्रिंट सर्वर तो प्रिंट सर्वर भी है। डेटाबेस सर्वर तो डेटाबेस सर्वर भी है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव, ओके, ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि तीनों अपनी क्या है, नेटवर्क सेवाएं हैं, तीनों क्या है, नेटवर्क सर्विसेज है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज, ठीक है, यानी कौन कौन सी नेटवर्क सर्विसेज है, तो फाइल सर्विस भी होता है, प्रिंट सर्विस भी होता है, वो डेटाबेस सर्विस भी होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि सभी डिवाइसेस केंद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो टोपोलॉजी को कहा जाता है, यानी कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड हब का यूज करते हुए कोई भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि बीच के अंदर क्या हो गया, अपना एक मेन कंप्यूटर हो गया और इससे काफी सारे कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, काफी सारे कंप्यूटर्स क्या है इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसको अपन क्या कहेंगे, इस कनेक्शन को अपन क्या कहेंगे, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर ये आता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन आपका है बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी अपन ने क्लियर किया। अभी रिंग टोपोलॉजी भी अभी अपन ने क्लियर किया है। अगर बीच के अंदर कोई भी कंप्यूटर लगा हुआ है और उसके चारों तरफ और कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है तो वो क्या कहलाता है, अपना स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। कौन सी टोपोलॉजी कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। और ट्री टोपोलॉजी कौन सा होता है कि ये मेन कंप्यूटर हो गया, इससे दो कंप्यूटर और जोड़ दिए गए, फिर इनके नीचे अलग अलग और कंप्यूटर्स जोड़ दिए गए, फिर इनके नीचे अलग अलग और कंप्यूटर्स जोड़ दिए गए, यानी कि इंटरनेट जो होता है वो कौन सी टोपोलॉजी का यूज करता है, ट्री टोपोलॉजी का। किसका करता है, ट्री टोपोलॉजी का यूज करता है, ठीक है। तो इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड, यानी सेंट्रल हब का यूज करते हुए जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उस टोपोलॉजी को अपन क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 108, आरंभ और बंद, यानी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर, यानी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स जो हैं वो किस यूज में आते हैं, कम्युनिकेशन में किस यूज में आते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, एरर डिटेक्शन के यूज में आएंगे, एरर करेक्शन के यूज में आएंगे, या फिर सिंक्रोनाइजेशन के यूज में आएंगे, या स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन। किसके उपयोग में लिए जाते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं अपन बिट्स से, ठीक है ना, एरर करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जैसे अगर लेवल का पेपर आता है ना, अच्छे लेवल का पेपर आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल सी चीज अपने सामने आई है, एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी एफडीडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था, अभी ये दूसरा क्वेश्चन अपने सामने आया है कि एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एफडीडीआई का फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है ना, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है एफडीडीआई का, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यस करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है इसका सही है, ठीक है ना, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। देन दे रखा है फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, नहीं थोड़ा सा चेंज कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड को बाद में ले लिया है, ठीक है ना। इसमें एफडीडीआई में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पहले आता है, डेटा बाद में आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना है, सिस्टम जो प्राथमिक और गैर प्राथमिक दोनों तरीकों में इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट सिस्टम दैट कैन बी यूज इन बोथ प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी मोड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ठीक है ना। प्राथमिक और गैर प्राथमिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाला सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन कौन सा है अपना, टीएमडी, नहीं टीएमडी नहीं कहलाएगा। रजिस्टर इंसर्शन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाता है,
कैरियर सेंस सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियर सेंस सिस्टम। क्या कहा है कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम कौन सा होता है? यानी अगर इंग्लिश में अपन देखें तो बोथ, यानी कि द सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रियोरिटी के अंदर यूज आने वाला जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? कैरियर सेंस सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियर सेंस सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत सेवा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर की जो सर्विस होती है वो किसके लिए होती है? एप्लीकेशन लेयर जो काम करती है, जहां पर काम करती है, जिस सर्विस के लिए काम करती है, वो कौन सी सर्विस है? तो 4 सर्विस अपने को यहां पर दे रखी है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, या फिर मेल सर्विस, या ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए। एप्लीकेशन लेयर कहां पर काम करती है? ओएसआई मॉडल हमने देखा था ना, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है ना, उसको याद करने की अपनी ट्रिक थी, तो आपको मैंने टाइम दिया। बताइए कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर जो है उसकी सर्विस क्या होती है? देखिए एप्लीकेशन लेयर की सर्विस, एक एक लेयर को अपनी क्लास के अंदर क्या किया था? क्लियर किया था किस तरीके से काम करती है, कौन सी लेयर किस तरीके से काम करेगी। एक ऑफ द आईटी, ठीक है ना, आईटी से हट करके हमने एक एग्जांपल लेकर के और इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर, अब मैं यहाँ पर तो बता नहीं सकता क्योंकि अपना मॉक टेस्ट चल रहा है, इसके अंदर तो आपको राइट आंसर ही करना है। अगर एप्लीकेशन लेयर और इन लेयर्स के बारे में आपको देखना है, ओएसआई मॉडल आपका है, उसके अंदर लास्ट में अपनी नेटवर्किंग की क्लासेस है, तो वो क्लासेस उठा करके देखना, उसके अंदर सारा कुछ अपने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर का यूज किया जाता है मेल सर्वर के लिए। किसके लिए किया जाता है भैया? मेल सर्वर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मेल सर्विस के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? द लेयर चेंज बिट्स ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, यानी कौन सी लेयर है जो बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है? कौन सी लेयर है? कौन सी लेयर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर बिट्स को कन्वर्ट करने का काम करती है? एंड टू एंड लेयर अपन इसको कह सकते हैं, एंड टू एंड। अब बताइए कौन सा है? मैंने यहां तक आपको जो है बता दिया, हिंट दे दिया है कि एंड टू एंड कौन सी होती है। तो एंड टू एंड अपनी कौन सी होती है? फिजिकल। कौन सी लेयर होती है? फिजिकल लेयर होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर क्या करती है? कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। फिजिकल लेयर, एंड टू एंड लेयर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के एक समूह को एक साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क कहा जाता है और संसाधनों को साझा किए जाने वाले जुड़े कंप्यूटरों की अवधारणा कहलाती है। ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, कंप्यूटर्स का ग्रुप और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड नेटवर्क। सभी एक नेटवर्क में अगर जुड़े रहें, ठीक है ना। एंड द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड, यानी कि इन सभी डिवाइसेस को अपन अगर जोड़ते हैं तो वो जो रिसोर्स है, शेयरिंग रिसोर्स है, उसको क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। नेटवर्किंग कहा जाता है, इंटरनेटवर्क कहा जाता है, इंटरकनेक्शन कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो जितनी भी अपनी डिवाइसेस हैं उनको जोड़ना क्या कहलाता है? अपना नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपना नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? नेटवर्किंग कहलाएगा, ठीक है। बात खत्म। पहले भी मैंने आपको बताया था नेटवर्किंग किसे कहते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इथरनेट संदेश पैकेट में एक फील्ड है। ए फील्ड इन द इथरनेट मैसेज पैकेट इज, ठीक है ना। ए फील्ड इन द इथरनेट मैसेज पैकेज इज क्या है? किसको कहते हैं? इथरनेट संदेश पैकेट, मैसेज पैकेट है, वो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर देना। क्या टाइप को कहा जाता है? नहीं। डेटा को कहा जाता है? नहीं। एड्रेस को कहा जाता है? नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना? नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी ये नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से ये ऑप्शन हो, ठीक है ना। नन ऑफ दीज भी काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है, ठीक है। लेंस के बीच संबंधों को जोड़ने का एक सेट है, यानी कि इनमें से कौन सा सेट ऐसा है? इज ए सेट ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लेंस, यानी कि एक नेटवर्क लिंक का आपका लेन का जो एक नेटवर्क है वो यहां पर है, ठीक है। एक नेटवर्क आपका यहां पर है, लेन का, किसका?
लेन से जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क लेन से जुड़ा हुआ है, ये नेटवर्क लेन से जुड़ा हुआ है। अगर इन दो नेटवर्कों को जोड़ना है तो किसका यूज करेंगे? दो लेन नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है भैया? वेन का, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? वेन का यूज किया जाएगा। क्लियर? देन अपन चलते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है, तत्व या अधिक संचरण लाइनों को जोड़ने के लिए विशेष कंप्यूटर है। खाली स्थान है। एलिमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू और मोर ट्रांसमिशन लाइन, दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए किसका यूज अपन करेंगे? दो या दो से अधिक किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? चारों ऑप्शन आपके सामने, नेटवर्किंग, ब्रॉडकास्टिंग, स्विचिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। किसका यूज करेंगे? ठीक है ना। द स्विचिंग एलिमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू और मोर ट्रांसमिशन लाइन, दो और दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने वाली प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, या फिर किससे जोड़ा जा सकता है? स्विचिंग के थ्रू जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। किसके थ्रू जोड़ा जा सकता है? स्विचिंग के थ्रू जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अलग अलग मशीनों पर, अलग अलग परतों पर, अलग अलग मशीनों पर, अलग अलग परतों पर संबंधित परतें शामिल करने वाली संस्थाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द एंटिटीज कंपेराइज द corresponding layers on different machines are called, यानी अलग अलग लेयर्स और अलग अलग संस्थाओं को जोड़ने वाली जो मशीन है उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? उसको देखो, एंटिटी तो कह नहीं सकते, और दूसरा ऑप्शन अपना दे रखा पीयर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीयर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि द एंटिटीज कंपेरिजन द corresponding layer on different layers on different machines are called peers। क्या कहा जाता है उसको? पीयर कहा जाता है। कौन सी प्रोसेस कहा जाता है? पीयर। जैसे अपन सुनते हैं ना पीयर टू पीयर प्रोसेस, तो उसको कहा क्या जाता है? उसको पीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पीयर कहा जाता है, दो मशीनों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि एक अपने को भरना है। एंटिटीज आर एंटिटीज इन द सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन, सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन, यानी ऐसी संस्थाएं विभिन्न मशीनों पर समान परत में। ठीक है ना। कौन सी संस्था है इनमें से? सॉफ्टवेयर, सर्विस, पीयर या फिर इंटरफेस? कौन सी है? ठीक है ना। कौन सी है संस्थाएं? कौन सी है अपनी? विभिन्न मशीनों पर समान परत, दो मशीन है और उनके बीच में एक ही लेयर काम करेगी। ठीक है ना। तो उस एंटिटी को अपन क्या कहेंगे? उसको भी अपन क्या कहेंगे? पीयर कहेंगे। उसको भी क्या कहेंगे अपन? पीयर। यानी पीयर एंटिटी आर एंटिटीज इन द सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन्स। ठीक है ना। पीयर क्या करता है? दो मशीनों के बीच में क्या करने के लिए? एक कम्युनिकेशन स्थापित करने की प्रोसेस जो होती है उसे अपन क्या कहेंगे? पीयर कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है। एक खाली स्थान दिया हुआ है। का उपयोग करने के लिए नेटवर्क उपयोगकर्ता पहले एक कनेक्शन स्थापित करता है, कनेक्शन का उपयोग करता है और कनेक्शन को समाप्त करता है। टू यूज ए, कनेक्शन का नाम है नेटवर्क सर्विस। द सर्विस यूजर फर्स्ट स्टैब्लिशेस ए कनेक्शन, यूज द कनेक्शन एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन। ठीक है ना। यानी कौन सा कनेक्शन स्थापित करेगा, कौन सा नेटवर्क सर्विस लेगा, जिसके बाद में वो उसका यूज कर सकता है, उसको चला सकता है और उसे क्या कर सकता है? उसे टर्मिनेट कर सकता है, यानी हटा सकता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। कनेक्शन ओरिएंटेड, सेकंड ऑप्शन अपना है कनेक्शन लेस, थर्ड ऑप्शन अपना है सर्विस ओरिएंटेड एंड फोर्थ ऑप्शन अपना है सर्विस लेस। कौन सा होगा इसके अंदर? कनेक्शन ओरिएंटेड सबसे पहले दे रखा है, कनेक्शन ओरिएंटेड। टू यूज ए कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क सर्विस, द सर्विस यूजर फर्स्ट एस्टेब्लिशेस ए कनेक्शन, यूज द कनेक्शन एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन। ठीक है ना। यानी कि इसको अपन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क सर्विस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? ये सारे काम कर सकते हैं। और क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डीबीएमएस को हासिल करने में मदद करता है। यानी डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स अचीव, किसको अचीव करने के लिए, किसको अचीव करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है? डेटा इंडिपेंडेंस या फिर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, नाइदर ए और बी, यानी कि दोनों ही नहीं, बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों। ठीक है ना? क्या करने के लिए, कौन सी सर्विसेज, कौन सी चीजें अपन यूज करने के लिए डीबीएमएस का उपयोग करते हैं? बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डेटा इंडिपेंडेंस के लिए यूज करते हैं और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, ठीक है ना, केंद्रीकृत करने के लिए भी इसका यूज डीबीएमएस का किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज? एंटिटीज की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? संस्थाओं की संपत्ति, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ग्रुप्स दे रखा है, पहला, दूसरा आपका दे रखा है टेबल, तीसरा आपका दे रखा है एट्रीब्यूट्स, एंड चौथा आपका कौन सा दे रखा है? स्विच बोर्ड। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज? एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है ना। एंटिटीज की प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? डीबीएमएस की तुलना में फाइलों का उपयोग करना बेहतर होता है। इट इज बेटर टू यूज फाइल्स देन डीबीएमएस व्हेन देयर आर, ठीक है ना। यानी कि बेहतर क्या रहेगा? डीबीएमएस की तुलना में फाइलों का उपयोग करना, ठीक है ना। डीबीएमएस में जब अपन फाइलों का उपयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों बेहतर है, ठीक है ना। चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डीबीएमएस का उपयोग अपन क्यों करते हैं, ठीक है ना। डीबीएमएस की तुलना में फाइलों का उपयोग करना बेहतर क्यों होता है? बेहतर होता है, लेकिन क्यों होता है? क्यों होता है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है स्ट्रिंग रियल टाइम रिक्रूटमेंट्स। सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डेटा, यानी मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं? डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। डीबीएमएस की तुलना में फाइलों का उपयोग करना बेहतर क्यों होता है, या फिर बेहतर होता है? किस लिए होता है? किस लिए होता है? मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डेटा। मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डेटा। तो डीबीएमएस के अंदर मल्टीपल पीपल्स क्या कर सकते हैं? डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम के अंदर अपन फाइल्स में एक एक को देखना रहता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्चुअल मॉडल इज, कंसेप्चुअल मॉडल जो होता है वो क्या होता है? कंसेप्चुअल मॉडल जो होता है वो क्या होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। कंसेप्चुअल मॉडल किसको कहते हैं अपन? कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? हार्डवेयर आता है, या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर डिपेंड ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, या इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कौन? कंसेप्चुअल मॉडल। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कंसेप्चुअल मॉडल के लिए कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना है 124। जब दो संस्थाओं के बीच इसे बनाए रखा जाता है तो क्या संबंध होता है? What is a relationship called when it is maintained between two entities? ठीक है ना, दो एंटिटीज के बीच में अगर संबंध बनाए रखना है तो वो क्या संबंध होता है? ठीक है ना, क्या संबंध होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, या फिर क्वार्टरनरी। कौन सा होता है? What is the relationship called when it is maintained between? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी दो संस्थाएं हैं उनके बीच में अगर रिलेशनशिप आपको रखना है, अगर मैं कहूं कि दो कंप्यूटरों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप रखना है, ठीक है ना, तो वो जो एंटिटी है वो कौन सी होगी? अर्नरी उसको कहेंगे, या फिर बाइनरी कहेंगे, या फिर टर्नरी कहेंगे? कौन सी कहेंगे? उसको कहा जाएगा बाइनरी। क्या कहा जाएगा? बाइनरी कहा जाएगा। ठीक है ना। तो दो
संस्थाओं के बीच में अगर रिलेशनशिप रखना है तो वो क्या कहलाएगी, बाइनरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा देखने का एक फायदा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू। व्यू का क्या एडवांटेज होता है, यानी व्यू करके अपन क्या कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी देख सकते हैं, डेराइव्ड कॉलम्स देख सकते हैं, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देख सकते हैं, या फिर ये सभी देख सकते हैं। फटाक से इसका आंसर दीजिए, क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, क्या फायदा होता है व्यू करके देखने का। ऑल ऑफ द अबोव, यानी डेटा सिक्योरिटी भी देखा जा सकता है, डेराइव्ड कॉलम्स भी देखे जा सकते हैं, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी देखी जा सकती है, यानी कि जो क्वेरीज हाइड की हुई है वो भी क्या कर सकते हैं अपन व्यू ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 126, संभावित डेटा मूल्यों का एक सेट कहलाता है, यानी कि ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड। इस वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, डिग्री, टप्पल या फिर डोमेन, क्या कहते हैं। ठीक है, ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन डेटा को छेड़छाड़ करने के लिए कौन से ऑपरेशन का संचालन मूलभूत है। विच ऑफ द ऑपरेशंस कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशन डेटा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रिलेशन डेटा को विच ऑफ द ऑपरेशन, यानी ऐसा कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा। डेटाबेस से ये क्वेश्चन है, कौन सा होता है, रिलेशनल डेटा दे रखा है इसमें, मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा। तो रिलेशनल डेटा के लिए कौन सा यूज होगा यहां पर, रिलेशनल अलजेब्रा। कौन सा यूज होगा, रिलेशनल अलजेब्रा का यूज होगा यहां पर। राइट आंसर इज रिलेशनल अलजेब्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल क्या है, नल किसको कहते हैं, नल क्या है, नॉट अ वैल्यू। नल क्या है, नॉट अ वैल्यू। भाई यहाँ पर यहीं से दिख रहा है अपने को कि नल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या हो गया, नॉट ए वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड आधारित तार्किक मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, यानी निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड आधारित तार्किक मॉडल है, कौन सा है, रिकॉर्ड पर आधारित। देखिए अगर क्वेश्चन नहीं भी देखे हुए हैं तो अभी देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ER मॉडल, या फिर कोई भी नहीं। कौन सा होता है, कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल है तो किसका है ये, नेटवर्क मॉडल कहलाएगा। क्या कहलाता है, नेटवर्क मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, नेटवर्क मॉडल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन, मार्कअप टैग ब्राउजर वेब ब्राउजर को कहते हैं। मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउजर, मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, हाउ टू डिस्प्ले द पेज, हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज, नन ऑफ दिस। विच आंसर इज करेक्ट। मार्कअप टैग वेब ब्राउजर क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द पेज, पेज जो है वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, पेज जो है वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, वो कौन बताते हैं, मार्कअप टैग्स बताते हैं। कौन बताते हैं, मार्कअप टैग्स, मार्कअप टैग्स बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, www किस मॉडल पर आधारित है। www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, लोकल एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर, 3 tier मॉडल, या फिर नन ऑफ दिस। किसके ऊपर आधारित है, फटाक से इसका आंसर दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो, कि जो www है वो किसके ऊपर आधारित है, www किसके ऊपर आधारित है, क्लाइंट सर्वर के ऊपर। भैया किसके ऊपर आधारित है, क्लाइंट सर्वर के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, क्लाइंट सर्वर के ऊपर। यानी अगर कुछ भी अपन एक्सेस कर रहे हैं, हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, और कहाँ जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। वो क्या हो गया,
सर्वर हो गया। तो www है वो इंटरनेट सेवा है, और इंटरनेट सेवा के अंदर कौन सा अपना मॉडल यूज में लिया जाता है, क्लाइंट एंड सर्वर। कौन सा, क्लाइंट एंड सर्वर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेक्स्ट बॉक्स नियंत्रण के निम्नलिखित विशेषताओं में से अधिकतम वर्ण को सीमित करने की क्या अनुमति है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर्स, अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। अगर मैक्सिमम कैरेक्टर हो गए हैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज साइज, सेकेंड इज लेंथ, थर्ड इज मैक्सिमम लेंथ, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, अगर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम कैरेक्टर्स, ठीक है ना, लिमिट ऑफ द मैक्सिमम कैरेक्टर क्या कहलाएगा, मैक्स लेंथ। क्या कहलाएगा, मैक्स लेंथ कहलाएगा, मैक्सिमम लेंथ कहलाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है, मैक्स लेंथ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। क्लिपबोर्ड से खालिस्तान विकल्प डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि किसको यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज टू मूव डेटा, कॉपी नहीं है, मूव डेटा फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक पैलेस से दूसरी जगह के ऊपर लेकर के जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, कि अगर एक स्थान से, ये आपका पेज है, इस पेज के अंदर यहां से उठा करके यहां पर लेकर के आना है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, कॉपी पेस्ट कहते हैं क्या। कॉपी पेस्ट के अंदर मूव होगा या कॉपी होगा, मूव होगा या कॉपी होगा, कॉपी होगा। अगर हम डेटा को कट करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर चला जाएगा। तो राइट आंसर इज कट एंड पेस्ट, राइट आंसर इज कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एन ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट ग्रुप में आता है, फॉन्ट समूह में एक विकल्प कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप टू, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड, थर्ड क्वेश्चन इज रिप्लेस, एंड फोर्थ चेंज स्टाइल। कौन सा है, फॉन्ट ग्रुप में एक विकल्प है, कौन सा विकल्प है, फॉन्ट ग्रुप में कौन सा आता है, फॉन्ट ग्रुप में कौन सा आता है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है शुरू में ही, स्ट्राइक थ्रू किसके अंदर आएगा, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आएगा। ग्रुप देखे थे ना हमने, जैसे अपने किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो उसके नीचे ग्रुप्स खुलते थे। ठीक है, ज़्यादा देखने के लिए आप अपनी क्लास देखिए, उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। शुरू में ही पता लग रहा है, 3 सेकंड का क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 136 शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इन सिचुएटेड इन। कौन सी बार के अंदर, कौन सी बार के अंदर अपना शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू होता है। ठीक है ना, कौन सी बार के अंदर होता है, टास्क बार, स्टेटस बार, टूल बार, या फिर कौन सा दे रखा है आपको, कौन सा दे रखा है, टाइटल बार। कौन सी बार का उपयोग करेंगे अपन, कौन सी बार का उपयोग करेंगे टूल बार के लिए शॉर्टकट कौन सा है, किसके अंदर अपने को पता लगेगा कि कौन सी सिचुएशन चल रही है, किसके अंदर पता लगेगा, स्टेटस बार के अंदर पता लगेगा कौन से पेज के ऊपर है, कौन से अपने कितने पेज हैं, टोटल पेज कितने हैं, कौन से पेज के अंदर है, व्यू कौन सा अपन ने चला रखा है। ये सारी डिटेल्स किसके अंदर मिलती है अपने को, स्टेटस बार के अंदर अपने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन। कौन से टैब के अंदर होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो कौन से टैब के अंदर होता है, होम टैब के अंदर होता है, इंसर्ट में होता है, या फिर पेज लेआउट टैब के अंदर होता है, या फिर व्यू टैब में होता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग कहां पर होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, ये होम टैब के अंदर होता है। देखिए मैं जब पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको बोल रहा था कि ये टैब ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑप्शन कौन से टैब के अंदर रहता है। ठीक है ना, काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग कहां पर होता है, कहां पर होता है, होम टैब के अंदर होता है। कहां पर होता है, होम टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए, मौजूदा दस्तावेज यानी एग्जिस्टिंग फाइल्स जो होती हैं अपनी पहले से बनी हुई फाइल्स हैं, उनको खोलने के लिए
किस कमांड कहाँ पर क्लिक करके और फिर ओपन किया जा सकता है, कहाँ से ओपन किया जा सकता है, कहाँ से ओपन किया जा सकता है? MS ऑफिस बटन से, क्विक एक्सेस टूल बार से, डॉक्यूमेंट व्यू से, या फिर रिबन से? कहाँ से ओपन किया जा सकता है? सीधा सा ये थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ये क्या पूछना चाह रहा है कि ओपन कमांड जो है वो कहाँ से खोलोगे आप? ओपन कमांड जो है वो कहाँ से खोलोगे? तो ओपन कमांड जो होती है वो कहाँ पर होती है? अपनी MS ऑफिस बटन के ऊपर। कहाँ पर होती है? ऑफिस बटन के ऊपर, ठीक है ना। ऑफिस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं? ओपन कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ओपन कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? पहले से बनी हुई फाइल्स को प्रेजेंट फाइल के ऊपर लेकर के आने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओपन कमांड का यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ में ओ उसका क्या होता है? फुल फॉर्म शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कट कॉपी और चिपकाए घर में, यानी कि कट कॉपी एंड पेस्ट इज इन कौन से ग्रुप में होता है? ये भी देखिए ग्रुप पूछ लिया, यहां पर भी ग्रुप पूछा है, ठीक है ना, कि कट कॉपी और पेस्ट जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है? कट कॉपी और पेस्ट जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है? तो यहां भी ग्रुप आपसे पूछा है, कौन से ग्रुप में आएगा? फॉन्ट ग्रुप में, या फिर पेज सेटअप में, या फिर क्लिपबोर्ड में, या फिर एडिटिंग में? किस में आएगा? फॉन्ट में आएगा, या फिर पेज सेटअप में आएगा, या फिर क्लिपबोर्ड में आएगा, या फिर एडिटिंग के अंदर आएगा? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कट कॉपी और पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो किसके अंदर आता है? अपना क्लिपबोर्ड में आता है। अगर मैं बोलूं कि फॉर्मेट पेंटर किसके अंदर आएगा? फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आता है? अपना किसके अंदर आता है? अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आता है। कौन से ग्रुप में आता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉन्ट आकार टूल में स्वरूपण पर उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होता है? यानी कि प्रीडिफाइन, ठीक है, प्रीडिफाइन। अगर मान लीजिए कि प्रीडिफाइन अपन देख रहे हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट स्टाइल, तो वो कौन सा होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? तो जो टूल होता है उसके अंदर सबसे छोटी साइज कौन सी होती है? 8। सबसे छोटी साइज कौन सी होती है? 8। और सबसे बड़ी साइज कौन सी होती है? 72, ठीक है ना। इसको अपन कर सकते हैं, यूजर डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। मिनिमम साइज कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है। और MS वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम साइज है वो अलग होगी, MS एक्सेल के अंदर अलग होगी, और MS पावर पॉइंट के अंदर अलग होगी, ठीक है ना। ये देखने के लिए आपको अपनी क्लास देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर? यानी ग्राफिक सॉल्यूशन क्या है? यानी कि किसी भी ग्राफिकल जो अपना डायग्राम होता है, या फिर मैं कहूँ तो कि एक कोई छोटी सी पिक्चर होती है, ग्राफिकल पिक्चर होती है, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलता है? वो पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं? क्लिप आर्ट से, या फिर वर्ड आर्ट से, या फिर ड्रॉप कैप से, या फिर ऑल ऑफ द अबोव? पिक्चर ग्राफिक का नाम ले रहा है यहाँ पर। किसका नाम ले रहा है? ग्राफिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन? किसका सॉल्यूशन है? ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है तो MS वर्ड में ये पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? MS वर्ड में ये पूछ रहा है कि MS वर्ड के अंदर ग्राफिक सॉल्यूशन के लिए आप किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? तो देखिए ग्राफिक्स जो होते हैं ना, वो ग्राफिक किसके अंदर होते हैं? अपने क्लिप आर्ट के अंदर होते हैं। क्लिप आर्ट के अंदर जैसे बनाए हुए रहते हैं ना, जैसे अपन मैं कहूँ तो कि नकली चित्र जो बनाए हुए रहते हैं, कंप्यूटर से जो चित्र बनाए हुए रहते हैं, एक नॉर्मल भाषा में नकली चित्र अपन ने बोल दिया, ठीक है ना। तो उनको अपन क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहते हैं। वर्ड आर्ट कौन सी होती है? वर्ड आर्ट के अंदर अपन किसी भी नाम के ऊपर कोई भी अलग से ग्राफिक फॉर्मेटिंग लगाते हैं, वो होती है वर्ड आर्ट। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप यानी कि शुरू का अक्षर बड़ा और बाकी छोटे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? क्लिप आर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द की स्ट्रोक कंट्रोल के साथ में अगर आई दबाया जाए तो क्या यूज होगा? क्या होगा? क्या इफेक्ट लागू होगा? इंक्रीज फॉन्ट साइज? नो। इंक्रीज लाइन ब्रेक? नो। इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड? नहीं, बोल्ड भी नहीं होगा। अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट? कौन सा फॉर्मेट होगा? आई से क्या होगा? इटैलिक। बी से क्या होगा? कंट्रोल के साथ में बी से बोल्ड। और यू से क्या होगा? अंडरलाइन होगा। और आर जो अपना रेगुलर होता है वो भी क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल होता है। कौन सा होता है? फॉन्ट
स्टाइल होता है। तो ये क्या हो गई अपनी 4 फॉन्ट स्टाइल होती है आई, ठीक है ना, बोल्ड, अंडरलाइन या फिर रेगुलर, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिया हुआ मिले, कई बार पूछ जाता है ना फॉन्ट स्टाइल निम्न में से नहीं है, ठीक है ना, तो अपन क्या कर देते हैं, रेगुलर को कर देते हैं, ठीक है। रेगुलर कौन सा होता है, जब किसी भी फॉन्ट के ऊपर ना ही इटैलिक किया हुआ, ना ही बोल्ड किया हुआ, ना ही अंडरलाइन किया हुआ, तो वो कैसा फॉन्ट होता है, वो रेगुलर होता है। वो कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ में आई दबाएंगे तो इटैलिक, कंट्रोल के साथ में बी दबाएंगे तो बोल्ड, कंट्रोल के साथ में यू दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सारी चीजें आपको करवाई हुई है, ठीक है ना। ए कैरेक्टर दैट इज राइज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नॉन एज, ठीक है ना, यानी मूल चरित्र के ऊपर उठाए गए और छोटे एक चित्र के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, आउटलाइन होता है, रेज्ड होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है या फिर सबस्क्रिप्ट होता है। एक अक्षर के ऊपर उठाए हुए अक्षर को क्या बता रहा है, ये मूल सचित्र के ऊपर उठाए हुए अक्षर को, यानी कि ये जो सचित्र है या फिर मैं कहूँ तो कि कैरेक्टर है, इसके ऊपर उठाए हुए को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे भैया। किसी भी अक्षर के ऊपर उठाए हुए अक्षर को, यानी कि कोई भी अक्षर लिखा हमने, ओ लिखा और ऊपर अपन ने टू लिख दिया, तो ये क्या कहलाता है, अपना सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर ये नीचे की तरफ पूछता, ऊपर उठाए की जगह क्या कहता है, नीचे उठाए हुए, नीचे दबाए हुए, मान लो हिंदी में तो यूं ही लिखेगा, ठीक है, नीचे दबाए हुए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट थेसर्स टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। थेसर्स का यूज किस लिए किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर, थेसर्स अपने जो होते हैं उसका यूज किस लिए किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग सजेशन के लिए, नो, ग्रामर सजेशन के लिए, नो, या फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, यस, ठीक है ना, यानी समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों के लिए किसका यूज किया जाता है, थेसर्स ऑप्शन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, थेसर्स का यूज किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर अपना करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 145 दस्तावेज में ड्रॉप कैप्स, अभी मैंने आपको बताया ड्रॉप कैप, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ड्रॉप कैप क्यों उपयोग में लिए जाते हैं। वाई ड्रॉप कैप आर यूज इन डॉक्यूमेंट, किस लिए यूज में लिए जाते हैं, किस लिए यूज में जाते हैं, टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर, यानी कि सभी लेटर्स को कैपिटल में करने के लिए, नहीं, टू ऑटोमेटिकली बीइंग ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, हर पैराग्राफ में, नहीं, टू बीइंग ए पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप्ड इन इनिशियल कैपिटल लेटर, या फिर नन ऑफ अबव। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, तो दो तो मैंने पहले ही काट दिए भैया, दो तो मैंने पहले काट दिए, तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। ड्रॉप कैप अपन कहते किसे हैं, ड्रॉप कैप अपन कहते किसे हैं, ठीक है ना। ड्रॉप कैप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अपनी लाइन थी, जैसे अपन नहीं देखते क्या कि जो अपने पेपर आते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो उसके अंदर जो पहली जो न्यूज़ होती है, जो हेडलाइन होती है, उसके अंदर फर्स्ट जो लेटर होता है इसको बड़ा किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ रहता है, बड़ा किया हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे 3 लाइनों के अंदर तो क्या लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, फिर चौथी लाइन इसके नीचे से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो पहला वर्ड जो बड़ा है इसको क्या कहते हैं अपन, ड्रॉप कैप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए बुकमार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज ए नेम ऑफ फ्यूचर रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज accomplished by using bookmark, by using bookmark, यानी एक बुकमार्क एक ऐसा आइटम या स्थान है जो आप भविष्य के नाम के रूप में पहचानते हैं। बुकमार्क का यूज किस लिए अपन करते हैं, सीधी सिंपल सी बात इसमें ये पूछ रहा है ये। तो आपको चार यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है टू ऐड एंकर्स इन वेब पेज, टू मार्क द एंडिंग ऑफ पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट। बुकमार्क का यूज टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, टू ऐड हाइपरलिंक इन वेब पेज। किस लिए किया जाता है बुकमार्क का उपयोग, किस लिए किया जाता है, मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया बुकमार्क का उपयोग, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर भी मैंने बुकमार्क आपको बताया था। तो बुकमार्क का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अपने को कोई चीज़ पसंद आ गई कि यहाँ पर अपन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब अपने को टाइम नहीं है, अपन बाद में कभी टाइम मिलेगा तब उसको पढ़ेंगे, तो उसको क्या कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, उसका बुकमार्क लगा देते हैं। तो जब भी अपने को टाइम मिलता है अपन क्या करते हैं, बुकमार्क खोलते हैं, उसके अंदर अपना
जो अपने बुकमार्क ऐड करवाया था उसके ऊपर क्लिक करते हैं डायरेक्टली अपन कहाँ पहुँच जाते हैं, उस पेज के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुँच जाते हैं। क्या कहलाएगा? अपना बुकमार्क कहलाएगा, बुकमार्क कहलाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कुंजी F12 खोलता है, यानी कि द की F12 ओपन है। F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है? F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F12 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 148 MS वर्ड की एक विशेषता है जो कुछ अंतराल के बाद स्वचालित रूप से दस्तावेज सहेजता है। फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन, यानी कि डॉक्यूमेंट को सहेजता है, ठीक है ना। तो इसके अपने को 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। सेव एज, सेव टेब ऑन ऑप्शंस, डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, बोथ ऑफ अबोव या फिर नन ऑफ अबोव। कौन सा आंसर सही होगा? MS वर्ड की एक विशेषता, कौन सी विशेषता है MS वर्ड की? कौन सी विशेषता है? जल्दी से इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ऑप्शन दे रखा है कि सेव टेब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। यही क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। 149 में क्या दे रखा है? कौन सा फाइल MS वर्ड को शुरू करता है? MS वर्ड को शुरू किस तरीके से करते हैं? तो हमने जब भी क्लास ली थी तब भी हम आपको बताया था कि रन कमांड की सहायता से क्या अपन यूज करेंगे? विन वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विन वर्ड exe फाइल का यूज करेंगे MS वर्ड को खोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट पृष्ठभूमि के रंग या एक दस्तावेज पर लागू प्रभाव में दिखाई नहीं है, यानी बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। कौन से व्यू के अंदर बैकग्राउंड्स जो होता है वो नहीं दिखता है? बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर लगा रखा है तो वो नहीं दिखता है, ठीक है ना। प्रभाव दिखाई नहीं देते हैं। कौन से व्यू में नहीं दिखाई देते हैं? प्रिंट प्रीव्यू जब भी अपन देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू जब भी अपन देखते हैं तो जो भी अपन ने कुछ भी लगा रखा है, यानी फ़ॉन्ट के ऊपर कोई भी कलर वगैरह जो भी लगा रखा है वो अपने को दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो आज के 50 क्वेश्चंस ये आपके सामने हैं। तो कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और देखते रहिए इसी तरीके से नेक्स्ट अपने मॉक टेस्ट, सभी मॉक टेस्ट को जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू।